नमस्कार दोस्तों। मैं एक स्वामी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए प्रिडिक्शन। अगर हम इस वीक का ट्रेडिंग सेशन देखें तो जो कैंडल बनी है वो बनी है लॉन्ग लेग डोजी। ये लॉन्ग लेग डोजी वो कैंडल है जो इंडिसिसिव कैंडल होती है, जिसमें बायर्स और सेलर्स का फोर्स बराबर होता है। इसमें अगर आप देखोगे तो दोनों लेग एक बराबर है, मतलब सेलर्स भी उतने ही बायर्स भी उतने ही। अब दोनों का फोर्स बराबर है और दोनों कंफ्यूजन में है कि मार्केट को जाना कहाँ है। तो ये है वीकली। और अगर हम देखें तो 41,600 ये डबल टॉप बन चुका है। 41,690 मतलब 41,700 लगा लो। 41,700 ये एक डबल टॉप पैटर्न बन चुका है। ये भी है तो ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं हम, लेकिन ये डबल टॉप पैटर्न बन चुका है। जब तक ये 41,700 ब्रेक नहीं करता तब तक हमें अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी आगे। 41,700 अगर ये ब्रेक करता है तो 41,840 और उसके बाद आगे 42,000। 41,840 और 42,000 ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस हो गए। 42,000 ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद फिर आसमां खुला है। अभी निफ्टी तो बुलिश है। निफ्टी बुलिश है इसलिए अगर जब जिसको हम बोल सकते हैं बापी पॉजिटिव है तो बच्चा किधर जाएगा, बच्चा भी उसी के पीछे ही चलेगा। तो यही है। बैंक निफ्टी को देख के ही निफ्टी को देख के हम ये बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकती है इंडिसेसिव, लेकिन 41,700 ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अभी अगर हम यहाँ देखेंगे तो असेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। अब हम चलते वन डे की तरफ। वन डे क्या बोल रहा है? वन डे में अगर आप देखो, सेम यहाँ देख सकते हैं हम कि ये डबल टॉप पैटर्न बन चुका है। डबल टॉप पैटर्न में क्या है, सॉरी ये ट्रिपल टॉप आया। अभी ये ट्रिपल टॉप पैटर्न है और इसमें भी अगर आप देखो तो यह एक कंसोलिडेशन दिया है बैंक निफ्टी ने, बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन है। इसको हम बॉक्स पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये है। ये अगर हम यहाँ लगा ली, हाँ ये है। ये बॉक्स पैटर्न भी है। तो इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेक होना बहुत ही जरूरी है। तब तक हम यहाँ ट्रेड बिल्कुल ही कोई पैटर्न बनता नहीं तब तक ना करें, क्योंकि कोई पैटर्न भी बनता है। कंसोलिडेशन एक ऐसी चीज होती है जिसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। उसमें अगर कोई पैटर्न भी बना है तो भी वो पैटर्न काम नहीं करता इसमें। इसी को बोलते हैं कंसोलिडेशन वोलेटिलिटी मार्केट। तो ये बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है। इसमें आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। जब एक या दो स्टॉप लॉस हिट होते हैं उसके बाद विंडोज को क्लोज कर दीजिए। वजह यही है कि जो हम इस ट्रेंडिंग जोन में पैसा कमाते वो यहाँ आके लूज कराते। तो कोई लूज करेगा तभी तो किसी के पॉकेट में जाएगा। तो ये बड़े प्लेयर यही करते हैं। तो आप यहाँ पे सॉरी, ज्यादा से ज्यादा एक या दो स्टॉप लॉसेस और आपका जो लॉस है उसको बिल्कुल फिक्स कर दीजिए कि इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा, क्योंकि ये बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल कंसोलिडेशन जोन में। अगर आपको लॉन्ग करने की नौबत आई तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी में कीजिए, बाकी डिसीजन आपका है। तो आप निफ्टी में लॉन्ग कीजिए। शॉर्ट करने की नौबत आई तो बैंक निफ्टी में कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा तेज गिरेगी, निफ्टी कम तेज गिरेगी। तो ये हो गया वन डे का। अब हम चलते आवरली की तरफ। आवरली हमें क्या बोलता है? अब आवरली मार्केट में अगर आप जाओगे, इस बॉक्स को डिलीट करते हैं। ये देखो आवरली का सिनेरियो क्या कर रहा है हमारा। है तो ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, असेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, लेकिन अगर यहां से हम ये ट्रेंड लाइन जोड़ते हैं, हाँ, तो आपको ये नजर आएगा कि यह एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन चुका है। ये जो है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन चुका है।
ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अब ये जब तक ब्रेक नहीं होगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल वो होता है कि जिसमें ये किसी भी साइड जा सकता है। असेंडिंग ट्रायंगल होगा तो ये डाउन साइड ब्रेक करेगा, सॉरी अप साइड ब्रेक करेगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल होगा डाउन साइड। लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है कि वो एज लाइक इनडिसिसिव है। वो जिधर स्विंग हाई या स्विंग लो होगा, जो ब्रेक करेगा स्विंग हाई या स्विंग लो, वो उधर जाएगा। तो कहीं भी जा सकता है, इसका कुछ भी नहीं बोल सकते कि किस साइड जाएगा। तो अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो हमें जो बाय बनेगा वो 41,500 के ऊपर बनेगा, और सेल 41,000 के नीचे ही बनेगा। 41,000 के नीचे ही 40,820, मतलब 40,800 लगा लो या 850 लगा लो, तो 150 से 200 पॉइंट की रेंज होगी नीचे अगर ब्रेक करता है तो। ऊपर ब्रेक करता है 41,500 तो 41,680, 41,840, और उसके बाद 42,000, ये तीन रेजिस्टेंस है। उसके बाद 42,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आसमां खुला है। वो निफ्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि निफ्टी किधर जाएगी। तो जब तक 500 ब्रेक नहीं करेगा तो आप कोशिश करिए कि ट्रेड से दूर रहे। अभी काफी ट्रिपल टॉप बन चुका है आवरली कैंडल में भी। अब हम देखते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन, कल किस तरह ट्रेड था। कल अगर हम देखें तो मैंने भी यहाँ ट्रेड नहीं दिया, ये ट्रिपल टॉप तो बन चुका था। लेकिन अगर आप पीछे जाके देखोगे, 2 3 4 5, ये 5 बार इस रेंज को क्या कह सकते हैं हम, 5 बार इस रेंज को उसने टच किया है, रेजिस्ट किया है। तो अब ये ब्रेक होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ नहीं दिया ट्रेड, क्योंकि मैं भी कंफ्यूजन में था। ये 5वीं बार यहाँ आए तो ये ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो मैंने यहाँ ट्रेड नहीं दिया, अदरवाइज यहाँ ट्रेड बनता था। उसके बाद यहाँ ट्रेड तो बन रहा था। यहाँ पे ये जो सपोर्ट था, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, और यहाँ मुझे लगता है यहाँ अच्छी मूवमेंट मिलती, या पुल बैक भी दिया था। आप देख सकते हैं कोई भी लो तोड़ता है तो उसके एक पुल बैक के इंतजार करना जरूरी है, और यहाँ पुल बैक दिया था। फर्स्ट क्लास स्टार कैंडल थी, इसके नीचे सेल, इसके ऊपर स्टॉप लॉस। और एक मूवमेंट हमें अगर यहाँ से हम देखते हैं 41,200 से 41,100, मतलब 100 पॉइंट की रैली मिली है। उसके बाद अगर हमारा कॉल कहाँ बनता था, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 बार टच किया था। उसके बाद भी वो नीचे आया। यहाँ तो मैंने कॉल दिया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ, छोटा सा पॉइंट था 3 मिनट के कैंडल पे। तो यहाँ मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसकी वजह यही थी कि चौथी बार भी ये ब्रेक करने के बाद भी सस्टेन नहीं हुआ, तो जिसको हम बोल सकते हैं क्लोजिंग और ब्रेकआउट के बाद इसका इंतजार करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये फेक ब्रेकआउट बहुत होते हैं। मतलब ये कैंडल ऊपर क्लोज होने के बाद या एक रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाता, तो हम यहाँ एंट्री करते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं किया, समय भी हो चुका था। और अगर आप देखोगे तो ये रिटेस्ट के लिए आया ही नहीं है। तो कल अगर यहाँ के आसपास ओपन होके अगर ये ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, छोटे से स्टॉप लॉस के लिए 41,200, 41,180 के स्टॉप लॉस के लिए आप यहाँ बाय कर सकते हैं। और टारगेट आपका सेम यही होगा, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये 41, जो भी यहाँ होगा वो, या 41,470 के लिए आपका टारगेट होगा। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा। अगर यहाँ ओपन होता है तो की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी हमारा 41,500 के ऊपर ही बाय होगा। तो कल कोई खास ट्रेड था नहीं, यहाँ ट्रेड लेने कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये 4 बार टच कर चुका था। उसके बाद यहाँ एक ट्रेड बन रहा था, और दूसरा ट्रेड जो यहाँ बन ही नहीं रहा था, क्योंकि फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रहा है, तो ट्रेड से दूर रहे तो वही बढ़िया है। आपके पॉकेट से क्या जा रहा है, पॉकेट में नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन पॉकेट से जाना नहीं चाहिए। जब आपको इस तरह की सिचुएशन लगती है, एक स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो साइड में रहिए। अगर आप देख सकते हो तो ये इतनी बार कंसोलिडेट करने के बाद, ब्रेक करने के बाद भी नीचे आया, नीचे जाने के बाद भी ये रिटेस्ट भी नहीं किया, अभी ऊपर ही सस्टेन है। तो होप आपको ये चीजें समझ में आएगी। मैं कुछ स्टॉक भी अपने शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल पे देने वाला हूं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।